दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई, लेकिन आज का दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया और कोई भी सार्थक चर्चा सदन में नहीं हो पाई। सदन का गठन इसलिए किया गया था कि जो सांसद हैं वो जनता के मुद्दे यहाँ उठाएंगे, गंभीर मुद्दों पर चर्चा होगी, विपक्ष के सवालों का जवाब सरकार देगी। लेकिन दोस्तों, संसद में ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज का दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। आपको बता दें, 19 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र चलने वाला है। 13 से 14 बिल सरकार लाना चाहती है, लेकिन सरकार ये चाहती है कि किसी भी बिल पर चर्चा ना हो, ना ही विपक्ष के किसी सवालों का वो जवाब दे। इन सब के इतर आज सुप्रीम कोर्ट में वो हुआ जो शायद ही आज़ाद भारत के इतिहास में पहले कभी हुआ हो। आज सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ने ऐसी हरकत की जिसे देखकर पूरा देश दंग रह गया। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला सीजेआई का भी बयान दिखाऊंगा, सुनाऊंगा कि वो किस तरीके से लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखने की वकालत कर रही हैं, किस तरीके से संविधान विरोधियों को आईना दिखा रही हैं, किस तरीके से सबक सिखा रही हैं। देश की पहली महिला सीजेआई ने साफ तौर से उन लोगों को करारा जवाब दिया है जो संविधान और लोकतंत्र को तार तार करने की कोशिशें कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि एसआईआर के मुद्दे पर इस समय पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। बीएलओज की जान जा रही है, मतदाता परेशान हैं और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मुद्दे पर कई सारी याचिकाएं लगा दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मुद्दे पर इस समय सुनवाई भी चल रही है। इस समय सुप्रीम कोर्ट में एक अहम मुद्दे पर सुनवाई चल रही थी, लेकिन आज एसआईआर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में क्या सीन क्रिएट हुआ, कैसे सीजेआई की एक हरकत ने पूरे देश को हैरान किया, तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले अहम खबर मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर। यह खबर शेयर की है सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर कुमार ने। उन्होंने लिखा है कि 2014 से पहले बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में आए हिंदुओं, बौद्ध और ईसाइयों के लिए प्रोविजनल एसआईआर की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। गैर सरकारी संगठन आत्मदीप ने कोर्ट में कहा कि 2014 से नागरिकता की मांग वाली एप्लीकेशन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सीएए के अनुसार उन्हें नागरिकता दी जानी चाहिए क्योंकि उन्हें बांग्लादेश में जुल्म का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से उन्हें बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। याचिकाकर्ता के वकील के मुताबिक ऐसे लोगों की संख्या 2 करोड़ से ज़्यादा है। अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होनी है। और आपको बता दें, बंगाल में तो हालत ये है कि जो बीजेपी के नेता हैं वो नागरिकता कैंप लगा रहे हैं। बीजेपी का नेता कह रहे हैं घुसपैठियों को हटाओ, लेकिन जो बांग्लादेश या पड़ोसी देशों के जो हिंदू हैं उन्हें भारत में लाओ। तो एसआईआर के मुद्दे पर इस समय सुप्रीम कोर्ट में ज़बरदस्त तरीके से बहस चल रही है। दोस्तों, बहस की एक झलकी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले बिना देर की ये तस्वीरें देखिए। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, इन तस्वीरों को आप जरा गौर से देखिए। यहां कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्याय सो रहा है। देश की संविधान लोकतंत्र को लेकर देश के सबसे बड़े विधिवेत्ता अभिषेक मनु सिंघवी मुख्य न्यायमूर्ति की 2 जजेस की बेंच के सामने तथ्य रख रहे हैं और न्याय यहां पर सोता हुआ नजर आ रहा है। सोचिए, आपको न्याय देने के लिए कितना गंभीर है ये न्याय का मंदिर मस्जिद। सीजेआई दोस्तों यहां पर झपकी मार रहे हैं। सीजेआई को यहां नींद आ रही है। नए सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत से देश बहुत उम्मीदें लगाकर बैठा है, लेकिन एक बड़े मुद्दे पर जब सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही, गंभीर मुद्दे पर बहस चल रही है, अपना तर्क रख रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, तो उसी समय नए सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ऊँघते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये तस्वीर जो भी देख रहा है हैरानी जता रहा है। तमाम लोग इसको लेकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार लिखते हैं कि जस्टिस सूर्यकांत को ब्रेक लेना चाहिए। साल 6 महीने का बहुत काम किया इन्होंने, वह डिजर्व करते हैं, क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में ही जज थे
और अब वो देश के 53वें सीजीआई बन चुके हैं। अभी एक हफ्ते मात्र हुआ है इनको सीजीआई बने हुए और अभी से कहा जा रहा है इनको नींद आ रही है। पूरा देश जहां एसआईआर के मुद्दे को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर है, तो इस गंभीर मुद्दे पर अगर नए सीजीआई सो रहे हैं, उनको नींद आ रही है, तो फिर न्याय की उम्मीद किससे किया जाए, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, आपको बता दें कि एसआईआर के मुद्दे पर बहुत जल्द बड़ा फैसला आने वाला है। 2 या 9 दिसंबर को इस पर बहुत बड़ा निर्णय आने वाला है। हालांकि विपक्ष के तमाम नेता ये मांग कर रहे हैं कि एसआईआर को वापस ले लिया जाए, एसआईआर को पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाए, या फिर एसआईआर की जो अवधि है वो 3 महीने तक के लिए बढ़ा दी जाए। इसीलिए इस समय नए सीजीआई की अग्नि परीक्षा भी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि 53वें सीजीआई के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत जब एसआईआर पर निर्णय लेंगे तो पूरा देश उस निर्णय की विवेचना भी करेगा। नए सीजीआई इंसाफ की कसौटी पर कितना खरा उतरेंगे, ये तो एसआईआर पर फैसला सुनाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस बीच देश की पहली महिला सीजीआई, मैं दोस्तों नागरत्ना जी की बात कर रहा हूँ, बीबी नागरत्ना जी की बात कर रहा हूँ, इनको तो आप पहचानते होंगे। 2027 में बीबी नागरत्ना जी देश की पहली महिला सीजीआई होने वाली हैं। लेकिन इस बीच उन्होंने जो बयान दिया उसकी देश में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। दोस्तों, इस हेडलाइन को देखिए, जज बदलते ही फैसला खारिज नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस नागरत्ना ने क्यों कहा ऐसा। दोस्तों, आपको बता दें, हरियाणा के सोनीपत में एक कार्यक्रम हो रहा था और वहीं पर जस्टिस नागरत्ना ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने 2 बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अदालत के फैसले से स्याही लिखे जाते हैं, रेत नहीं। निष्पक्ष न्यायिक प्रणाली के लिए राजनीति से अलगाव जरूरी है। उन्होंने 2 टूक लहजे में बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी जज को निष्पक्ष न्याय करना है, निष्पक्ष फैसला सुनाया है, तो फिर उसे राजनीति से दूरी बनानी ही पड़ेगी, नेताओं से दूरी बनानी पड़ेगी, पार्टियों से दूरी बनानी पड़ेगी। क्योंकि अगर एक जज राजनेताओं के संपर्क में हो, राजनीतिक दलों के संपर्क में हो, तो कहीं ना कहीं फैसला जो होता है उसका वो निष्पक्ष नहीं माना जाता है। दोस्तों, आपको याद दिला दें, जब डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई बने थे तो उन्हीं के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री उनके घर पहुंच गए थे। बहुत बवाल मचा था और मुद्दा ये उठा कि क्या प्रधानमंत्री को किसी सीजीआई से मिलना चाहिए, क्या सीजीआई को अपने घर पर प्रधानमंत्री को बुलाना चाहिए। तो इसी मुद्दे को एक बार फिर से नए सिरे से उजागर करने की कोशिश की है जस्टिस नागरत्ना जी ने। उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि भाई, निष्पक्ष फैसला करना है तो फिर नेताओं के घर आना जाना बंद करो, नहीं तो आप सही तरीके से फैसला नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस नागरत्ना ने बेंच के जज बदलने पर, केस के फैसले बदलने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि फैसलों को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हें लिखने वाले जज बदल गए। नागरत्ना ने न्यायिक स्वतंत्रता पर जोर देते हुए कहा कि न्यायाधीश द्वारा दिया गया फैसला बदलते समय के साथ भी बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि ये फैसले स्याही से लिखे जाते हैं, रेत से नहीं। दोस्तों, बहुत ही उम्दा बात कह दी है पहली महिला भावी सीजीआई नागरत्ना जी ने, और इनके इस बयान पर इस समय देश में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। लोग इनके बयान की तारीफ भी कर रहे हैं। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जिस दिन जस्टिस नागरत्ना देश की सीजीआई बनेंगी, पहली महिला सीजीआई बनेंगी, सुप्रीम कोर्ट का काया पलट देंगी। बहरहाल अभी हमें इंतज़ार करना होगा, 2027 में वो सीजीआई बनेंगी, तब तक दोस्तों हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी हमारे देश में जो सीजीआई बने हैं वो जस्टिस सूर्यकांत साहब हैं। लेकिन आज सूर्यकांत की जो तस्वीर सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आई वो बेहद हैरान कर देने वाली थी। लोग निंदा कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इनको अगर काम करने में मन नहीं लग रहा तो अभी इनको छुट्टी पर चले जाना चाहिए। इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर इनको नींद क्यों आ रही है, इनको जम्हाई कैसे आ सकती है। लेकिन दोस्तों, ये भी तो हो सकता है वो केसेस का अध्ययन कर रहे हों, रात भर अध्ययन किया हो, सुबह वो सुप्रीम कोर्ट आ गए हों और उसके बाद उन्हें झपकी आ गई हो। क्या इसे बड़ा मुद्दा बनाया जाना चाहिए? आप लोग नए सीजीआई सूर्यकांत साहब से कितनी उम्मीदें कर रहे हैं? एसआईआर पे उन्हें किस तरीके से फैसला लेना चाहिए, क्या फैसला लेना चाहिए? आप लोग उनसे क्या उम्मीद करते हो? आप लोग भी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।